ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपने अपने गांव से मैदान में थे। वहीं आपको बता दें कि चुनाव के दौरान सभी ग्राम पंचायत प्रत्याशी अपनी जीत के लिए एड़ी से लेकर चोटी तक का दम भी लगा रहे थे। वहीं गांव की सरकार के लिए कि जो कि जनता को अपने एक ईमानदार प्रत्याशी की जरूरत थी, जो कि गाँव की सरकार चलाने के लिए एक ईमानदार प्रत्याशी का होना ये और शिक्षित प्रत्याशी का होना बहुत ज़रूरी है। वहीं आपको बताते चलें कि उत्तर प्रदेश में 29 अप्रैल को अंतिम चरण का चुनाव हुआ था। वहीं बुलंदशहर में भी चौथे चरण का चुनाव जो कि अंतिम चरण का चुनाव था 29 अप्रैल में समाप्त हुआ था। वहीं 2 मई में गांव की सरकार के रुझान आ गए थे, यानी गांव की जनता ने गांव की सरकार चलाने के लिए 2 मई में जो कि एक मुखिया चुना जाता है वो चुन लिए थे, जिसको लेकर आज हम बुलंदशहर के गांव बरौली में पहुंचे हैं ये जानने के लिए जो नवनिर्वाचित प्रधान है। हालांकि बताया जाता है कि इनका पिछले 20 साल से जो कि पिछले 10 साल इन्होंने इनके दादा दादी ने इनकी मम्मा ने प्रधानी चलाई थी और उसके बाद जो अगले नेक्स्ट 10 साल थे उसमें समाज सेवा ये अब तक करते आ रहे हैं। और यही परिणाम है कि अब की बार हब्बू प्रधान जी यहाँ पर जो कि चुने गए हैं मुखिया के रूप में, जो कि गाँव की जनता ने, बरौली की जनता ने इनको काफ़ी अच्छा प्यार दिया है। और एक जो जनता का कहना है कि हब्बू प्रधान जी की एक ईमानदारी की छवि है और यही वजह है कि आज जनता ने इनको गांव की डोर दे दी है। तो यह सब मुद्दे आज हम जानेंगे कि क्या इनके मुद्दे हैं, किस तरह की इनकी छवि है और अब की बार जो कि ये 5 साल तक के मुखिया हैं गांव बरौली के, तो किस तरह का विकास गांव में होगा और कौन कौन से मुद्दे इनके विकास के होंगे। मेरा नाम नीतू देवी है, मैं गाँव बरौली से पद के लिए। नीतू देवी जी, आप आज गाँव बरौली की मुखिया हैं और जो कि आप महिला प्रत्याशी हैं, महिलाओं के प्रति क्या सोच है? आप अपने गांव के महिलाओं के प्रति कितने साथ हैं और महिलाओं के लिए कौन सा वर्क करेंगे जिससे कि वो आगे बढ़े? मैं अपने गांव की महिलाओं के कंधा से कंधा मिला के खड़ी हूँ। वहीं हमारे साथ जो कि प्रधान पति हैं जो कुलदीप सोलंकी जी भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि जो एक आज ये गांव के मुखिया हैं। हालांकि ये गांव की डोर इनके ही हाथ में है और यही करता धरता है, देख रेख पूरी पंचवर्ष यही करेंगे। तो इनसे जानेंगे कि जो गांव के मुद्दे हैं विकास के वो कौन से हैं, चाहे वो गरीब हो, मजदूर हो, किसान हो, गरीबों के मकान हो, लड़कियों के लिए सिलाई सेंटर हो, गरीब वर्ग या युवाओं के लिए खेल का मैदान हो, और भी बहुत से विकास के मुद्दे होते हैं जो गाँव के मुखिया ही करा सकता है। तो इस तरह के काफ़ी विकास के मुद्दे हैं। तो इनके पंचवर्ष में किस तरह के विकास के मुद्दे होंगे और किन विकास के मुद्दों पर इनकी निगाह टिकी हुई है। ग्राम पंचायत बरौली से नीतू देवी, पति कुलदीप सोलंकी पद के लिए चुना गया हूँ। पहले मैं गांव की जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आपने पूछा कि विकास के मुद्दे क्या होंगे, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मेरे प्रयास गांव में उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, उप स्वास्थ्य केंद्र बनवाए जाएंगे, गरीबों के मकान बनवाए जाएंगे, नाली खड़ंजे लाइट सब व्यवस्था साफ सफाई पे पूरा ध्यान दिया जाएगा। कुलदीप जी, जो कि अभी आपने विकास के मुद्दे बताए कि नाली खड़ंजा और साफ सफाई पर ध्यान दिया जाएगा, ये तो पिछली पंचवर्षी में भी हुए होंगे और ये कोई नए मुद्दे नहीं है। आपके अपने प्रति एक नए मुद्दे क्या होंगे? अब की बार जो गांव में विकास की गंगा बहेगी, जैसा कि जनता आपसे एक आस लगाए बैठी है कि गांव बरौली में काफ़ी विकास होगा इस पंचवर्षी में, तो वो विकास के मुद्दे जो अलग हटके हैं कौन से होंगे जो नया कोई विकास गाँव के लिए मिलेगा तुम्हारे थ्रू? बिल्कुल, मैं अपने गाँव में सिलाई सेंटर खुलवाऊँगा, खेल के मैदान का प्रयास करूंगा सरकार से कि हमारे यहाँ खेल का मैदान बने। गांव की शिक्षा लेवल सही नहीं है, उसके मेरे प्रयास होंगे। एक अच्छे टीचर बरौली में नियुक्त हों और शिक्षा लेवल आगे हो। ये गांव बरौली से कुलदीप जी जो कि प्रधान पद के लिए इन्होंने इनको जनता ने चुना है। वहीं इनके जो दावों में या वादों में जो जनता के प्रति इन्होंने वादे किए थे बड़े बड़े विकास के कि मैं आपके लिए ये कराऊंगा, आपकी बार अगर जनता मुझे मौका देती है, तो जनता ने इनको मौका दे दिया है। गाँव बरौली की डोर जो है आज कुलदीप जी के हाथ में है और इनके आज भी दावे वही हैं जो दावे इन्होंने चुनाव दौरान किए थे कि मैं गाँव में विकास की गंगा बहाऊंगा। अब इनके दावों में कितना दम है, ये गाँव की जनता कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, युवा भी मौजूद हैं, बुजुर्ग भी मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे कि इनके वादों में कितना दम है और जनता इनके वादों से कितनी संतुष्ट है या इनकी छवि किस तरह की है, या जनता की जो एक इनसे आस लगी हुई है उस पर ये कितना खरा उतर पाएंगे या जनता कितना संतुष्ट इनके वादों से है। मेरा नाम विवेक शर्मा है, मैं ग्राम बरौली का ही निवासी हूँ। पिछले कुछ समय से जब ये वे प्रधान भी नहीं थे तब भी इन्होंने सामाजिक कार्यों में सभी में हिस्सा लिया है। किसी गरीब के लिए कभी भी कोई किसी भी तरीके की इनकी ज़रूरत हुई है
इन्होंने हमेशा अपना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है, उसकी मदद की है। और आगे भी हमारा प्रयास यही रहेगा कि गांव में जो पिछले कुछ समय से जब पहले मतलब ये प्रधान नहीं थे, उस समय पे जो कार्य अधूरे रहे हैं उनको पूरा कराया जाए। हमारे यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में टीचर जो सही से व्यवस्था सही बनी हुई नहीं है, उसको दुरुस्त किया जाए। टीचर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देते हैं यहाँ पे, और ना ही स्टूडेंट्स जा पाते हैं टाइम से। कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करते हैं प्राथमिक विद्यालय में, उस पर काम किया जाएगा। और हमारे गांव में कोई भी सरकारी जगह ऐसी नहीं है जहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए व्यवस्था हो। स्पोर्ट्स के लिए कोई भी फैसिलिटी नहीं है, उससे भी हम सरकार से जो गुजारिश करेंगे। और सरकार ने जो सिलाई सेंटर वगैरह ये सरकारी जितनी भी सुविधाएं हैं, उसके जो है यही हमारा प्रयास रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सुविधाओं को गांव में लाया जाए, गांव के व्यक्तियों को उसका लाभ पहुंचाया जाए। उम्मीद है कि प्रधान जी हमारे इन बातों पर खरा उतरेंगे। हमारे साथ गांव बरौली से कुछ वरिष्ठ नागरिक भी मौजूद हैं। निगम शर्मा जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि गांव का जो मुखिया होना चाहिए वो किस तरह का होना चाहिए, और इन्होंने जो वोट किया कुलदीप जी को किन मुद्दों पर किया, और इनकी जो एक आस लगी हुई है, कितना आस पर प्रधान जी खरे उतरेंगे, ऐसा इनका मानना है। का निवासी हूँ, मेरा नाम निगम शर्मा। हमारे प्रधान जो कुलदीप प्रधान हैं, इनसे हमें उम्मीद है कि इन्होंने बिना प्रधानी 10 साल इन्होंने बहुत सेवा करी है। आगे ये पूरी पब्लिक सेवा करेंगे, समाज को पूरा कार्य अच्छी तरह करेंगे। ये 5 साल में कुछ नया होगा, अच्छा विकास होगा। आपने अभी सुना निगम शर्मा जी को, और वहीं हमारे साथ विमल शर्मा भी मौजूद हैं। इनकी भी जो जानेंगे कि इनकी क्या सोच है प्रधान के प्रति। शर्मा है, और ग्राम पंचायत प्रधान जी जो हमारे अबू प्रधान जी हैं, इस ग्राम पंचायत बरौली में मैं निवासी हूँ। और हमारे अबू प्रधान जी का जो कार्यकाल पीछे से भी रहा है प्रधानी का, वो भी बहुत काफ़ी अच्छा रहा है। बीच के पीरियड में नहीं था तो भी हमारे प्रधान जी ने काफ़ी लोगों की मदद की है। बीच के 10 सालों में भी काफ़ी लोगों की मदद की है। और अब जो हमारे प्रधान जी फ़िलहाल में मौजूदा हैं, और अब मैं आप सब लोगों को ये बताना ही चाहता हूँ कि अब तो ईश्वर की कृपा रहेगी कि जो अच्छे ही काम होंगे। विश्वास है अब की बार अच्छे काम होंगे, की गंगा बहेगी, गांव की गंगा बहेगी। है सबका साथ सबका विकास, वो आपके बिल्कुल सच होकर रहेगा। ये थे, आपने युवा को भी सुना, वरिष्ठ नागरिक को भी सुना, बुजुर्ग को भी सुना, और खुद प्रधान प्रत्याशी को भी सुना, जिनकी सोच जो है गांव के प्रति विकास की गंगा बहाने की है। और गांव की जनता भी पूरी तरह से अब की बार संतुष्ट है, और पूरा यकीन है गांव की जनता को कि अब की बार गांव में कुछ नया होगा। कैमरा पर्सन कौशल गुप्ता के साथ कदीम खान, R12 समाचार, बुलंदशहर।